अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम 9th क्लास मैथ मश्क नंबर 1.2 करेंगे। इसका पहला सवाल है, दिए हुए मंदरजा झेल दिए हुए मंदरजा झेल कालबों में आई वहदानी कालब, कतारी कालब, कालमी कालब, और सिफरी कालबों की शिनाख्त और तस्दीक कीजिए। पहला सवाल है, दिए हुए मंदरजा झेल कालबों में वहदानी, कतारी, कालमी कालबों और सिफरी कालबों की शिनाख्त और तस्दीक कीजिए। ए जो है ए इज इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। ये सिफरी कालब है क्योंकि सिफरी कालब वो होता है जो पूरे कालब में सिर्फ सिफर ही हो। जिस कालब में सिफर बिल्कुल सिफर हो, कोई और ना हो, वो सिफरी कालब होता है, ठीक है। पूरे कालब में सिर्फ सिफर हो, वो सिफरी कालब है। आगे आ गया बी जुज। बी इज इक्वल टू 2 3 4। ये कतारी कालब है, ठीक है। इसमें जिस कालब में सिर्फ एक कतार हो वो कतारी कालब होता है, ठीक है। ये कतारी कालब है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार है। आगे आ गया सी जुज। सी इज इक्वल टू 4 0 6। ये कालमी कालब है क्योंकि जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, जिसमें एक कतार हो, वो कतारी कालब है। जिसमें एक कालम हो, सिर्फ एक कालम, वो कालमी कालब है, ठीक है। ये कालमी कालब है। आगे आ गया डी जुज। डी इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। ये है वहदानी कालब, ऐसा कालब जिसके वितर में सिर्फ एक हो। जिस कालब के वितर में सिर्फ एक हो वो वहदानी कालब होता है, ठीक है। बाकी सारे सिफर हो और वितर में सिर्फ एक हो, वो है वहदानी कालब। आगे ई जो है ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी सिफरी कालब है क्योंकि इसमें सिर्फ सिफर है, ठीक है। ये सिफरी कालब हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिफर है। इस कालब में सिफर आ जाए वो सिफरी कालब होता है। आगे आ गया F 5 6 7। ये कालमी कालब है, ठीक है। जिसमें एक कालम हो, ये कालमी है, ठीक है। जिस कालम में एक ही कालम हो वो कालमी कालब होता है। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 2।
नीचे दिए हुए काल्बों में से मुरब्बी काल्बों, मुस्ततीली काल्बों, कतारी काल्बों, कालमी काल्बों, वहदानी काल्बों, और सिफरी काल्बों की शिनाख्त कीजिए। ठीक है, नीचे दिए हुए काल्बों में से मुरब्बी काल्बों, मुस्ततीली काल्बों, कतारी काल्बों, कालमी काल्बों, वहदानी काल्बों, सिफरी काल्बों की शिनाख्त कीजिए। आई जुज़ा इसका -8 to 7 1204। ये मुस्ततीली काल्ब है। ठीक है, मुस्ततील आपने देखी होगी। मुस्ततील वो होती है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के बराबर ना हो, वो मुस्ततीली काल्ब होता है। ठीक है, आगे आई जुज़ है। ये कालमी काल्ब है। ठीक है, कालमी भी है, मुस्ततीली भी है। ठीक है, आगे ट्रिपल आई है। 6 -4 3 -2। ये मुरब्बी काल्ब है। ठीक है, जिस अहाते के चारों ज़िलों बराबर हो वो मुरब्बी काल्ब होता है। 2/2 इसका मर्तबा है 2/2। ठीक है, इसलिए ये मुरब्बी काल्ब है। आगे आ गया है IV 1001। ये वहदानी काल्ब है और मुरब्बी काल्ब है। ठीक है, जिसके भीतर में सिर्फ एक रुकन हो वो वहदानी काल्ब होता है। ठीक है, आगे आ गया जुज़ V 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मुस्ततीली काल्ब है। ठीक है, क्योंकि ये इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर नहीं है, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई थोड़ी है, इसलिए ये मुस्ततीली काल्ब है। ठीक है, इस तरह ये मुस्ततीली काल्ब है। इस तरह की हो या इस तरह की हो, ये मुस्ततीली काल्ब ही होता है। मुस्ततीली काल्ब। ठीक है, आगे आ गया VI 3 10 -1। इसमें एक ही कतार है, ये है कतारी काल्ब। ठीक है, ये मुस्ततीली भी है क्योंकि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर नहीं है। वन 0 0 VII। ठीक है, ये मुस्ततीली है। ठीक है, मुस्ततीली भी है और कालमी भी है। जिसमें एक कालम हो वो कालमी काल्ब है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा हो वो मुस्ततीली भी होता है। आगे आ गया है VIII 1 2 3 -1 2 0 0 0 1। ठीक है,
ये एक मुरब्बी कालब है क्योंकि इसका मर्तबा, इस कालब का मर्तबा है 3/3। इसमें 3 कतारें हैं और 3 ही कालम है। इसका मर्तबा हुआ 3/3। ये मुरब्बी कालब है। IX 0 0 0 0 0, ठीक है। ये सिफरी कालब है, ठीक है, जिसमें सिर्फ सिफर हो वो सिफरी कालब होता है। और मुस्ततीली भी है क्योंकि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा है, ठीक है। ये मुस्ततीली कालब भी है और सिफरी कालब भी है क्योंकि इसमें सिर्फ हर रुकन सिफर है, ठीक है। मुस्ततीली कालब भी है और सिफरी कालब भी है। आगे आ गया है 3 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए कालबों में से वितरी, स्केलर और वहदानी कालबों की शिनाख्त कीजिए, ठीक है। ए जुज़ है 4 0 0 4। ये स्केलर कालब है क्योंकि जिस कालब के वितर में यकसा एक ना हो, अगर एक हो वो तो वहदानी हो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा जितने भी हो यकसा एक जैसे हो वो स्केलर कालब होता है, ठीक है। 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, वो स्केलर कालब होता है, ठीक है। किसी कालब के भीतर में यकसा हिस्से हों उसे स्केलर कालब कहते हैं, ठीक है। यकसा एक जैसे हिस्से हों, ठीक है, उसे स्केलर कालब कहते हैं। ये ए एक स्केलर कालब है, ठीक है। आगे आ गया है बी। बी इज इक्वल टू 2 0 2, ठीक है। 2 0 0 -1। किसी कालब के भीतर में कम अज़ कम एक हिस्सा गैर सिफर हो, बाकी सारे सिफर हों, इसे वितरी कालब कहते हैं। ये वितरी कालब है, ठीक है। बी जुज़ एक वितरी कालब है। आगे आ गया सी जुज़। सी इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। ये वहदानी कालब है क्योंकि इसके भीतर में सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसे वहदानी कालब कहते हैं। जिस कालब के भीतर में सिर्फ एक ही हो वो वहदानी कालब होता है। आगे आ गया डी। डी इज इक्वल टू 3 0 0 0, ठीक है। वितरी कालब की तारीफ है
किसी कालब के भीतर में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, बाकी सब सिफर हो, ठीक है, वो वितरी कालब होता है। इसमें इसके भीतर में एक गैर सिफर था, इसलिए 3, इसलिए वो वितरी कालब है। E इज इक्वल टू 5 माइनस 3 0 0 1 प्लस 1 प्लस 1 आ गया 2, ठीक है। ये इधर भी 2 है, इसके इस कालब के भीतर में यकसा एक जैसे हैं, ठीक है, 2 2, ठीक है, ये स्केलर कालब है। एक जैसे किसी भी कालब के भीतर में एक जैसे इनसे हो वो यकसा कालब होता है, ठीक है। आगे आ गया सवाल नंबर 4। नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई काल्बों के बाल तरतीब मनफी कालब मालूम कीजिए, ठीक है। ये सवाल नंबर 4 है। ए इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1, ठीक है, ये पहला जुज़ है। नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कालबों की बल तरतीब मनफी कालब मालूम कीजिए, ठीक है। मनफी कालब हमने मालूम करना है तो एक साथ मनफी लगाएंगे और इन सब के साथ मनफी से ज़रब देंगे, ठीक है। पहले जुज़ में मैं आपको बता भी देता हूँ, मनफी 1 ज़रब 1 माइनस 1 ज़रब 0 माइनस ज़रब माइनस 1 माइनस 1 0 प्लस का 1, ठीक है, ये इसका मनफी आ जाएगा। मनफी कालब मालूम हो चुका है। आगे आ गया है बी जुज़। बी इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 1, ठीक है। मनफी कालब मालूम करना है हमने तो माइनस बी लगाएंगे और मनफी के साथ बी के कालब को ज़रब देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ गया माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, ये माइनस कालब है, ठीक है। आगे आ गया सी इज इक्वल टू 2 6 3 2, ठीक है। इसका हमने माइनस लेना है तो माइनस सी, माइनस को सब के साथ ज़रब करेंगे, माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 6 आ गया, माइनस 3 और माइनस 2। आगे आ गया डी इज इक्वल टू माइनस 3 2 माइनस 4 5, माइनस डी हमने मालूम करना है, ठीक है। ये माइनस 3 है, प्लस का 3 आ जाएगा, ये माइनस 2 आ जाएगा, ये माइनस 4 है और प्लस का 4 आ जाएगा, ये माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ गया ई इज इक्वल टू 1 माइनस 5 2 3, माइनस ई इज इक्वल टू माइनस 1 5 माइनस 2 माइनस 3, ठीक है। आगे आ गया है क्वेश्चन नंबर 5। दिए हुए कालबों के ट्रांसपोज कालब मालूम कीजिए, ठीक है। इस दिए हुए कालबों का ट्रांसपोज हम मालूम करेंगे, ठीक है। यह a इज इक्वल टू 0 1 माइनस 2, इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है t के,
ट्रांसपोज की अलामत होती है टी। ट्रांसपोज इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो हम टी ए के ऊपर लगा दें क्योंकि हमने टी मालूम करना है। ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली कतार को पहले कॉलम में, R1 R2 R3, इसमें 3 कतारें हैं। ठीक है, और एक ही कॉलम है। पहली कतार को हम चेंज करेंगे R1 को C1 में, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को R2 को C2 में, तीसरी कतार को तीसरे कॉलम में बदल देने से जो नया कॉलम तैयार होगा उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, तीसरी कतार को तीसरे कॉलम में बदल देने को जो नया कॉलम तैयार होगा उसे ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, आगे आ गया, पहली कतार को हम पहले कॉलम में बदलेंगे 0 आ जाएगा, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में लिखेंगे 1, आगे आ गया -2, ये ए का ट्रांसपोज आ चुका है। ठीक है, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में, तीसरी कतार को तीसरे कॉलम में। आगे आ गया है बी इज इक्वल टू 5 1 -6, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहली कतार है इसको हम पहले कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, पहली कतार को पहले कॉलम में, दूसरे को दूसरे में, इसमें एक कतार है तो हमने पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, पहली कतार को पहले कॉलम में। ठीक है, आगे आ गया सी, जो सी इज इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। यहाँ पे हम सी का ट्रांसपोज लेंगे, पहली कतार को पहले कॉलम में 1 2, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में 2 -1, तीसरी कतार को तीसरे कॉलम में 3 0। ठीक है, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम, तीसरी कतार तीसरा कॉलम। आगे आ गया है डी, जुज डी इज इक्वल टू 2 3 0 5। डी का ट्रांसपोज पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। ठीक है, पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज कर देने से दूसरी को दूसरे में कॉलम में चेंज कर देने से कॉलम ट्रांसपोज आ जाता है। ठीक है, ई इज इक्वल टू 2 3 -4 5। ई का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज कर देना है, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में चेंज कर देना है, तो ई का ट्रांसपोज मुकम्मल आ जाएगा। आगे आ गया एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4। पहली कतार को पहले कॉलम में चेंज करेंगे, एफ ट्रांसपोज पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम। ठीक है, आगे आ गया है सवाल नंबर 6। अगर 1 2 0 1 इज इक्वल टू ए और 1 1 2 0 इज इक्वल टू बी, अगर ए कॉलम और बी कॉलम
हो तो तस्दीक कीजिए। ठीक है, ए और बी की उन्होंने रकम दे दी है। अब आगे इनके पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इनका हम हल करेंगे। पहला पॉइंट है आई ए ट्रांसपोज, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज। ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का डबल ट्रांसपोज लेने से ए के बराबर आए तो वो है 1 2 0 1 ट्रांसपोज, फिर ऊपर फिर डबल ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम एक ट्रांसपोज निकालेंगे, पहली कतार को पहले कॉलम में 1 2, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम में 0 1, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज था ना, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 0 2 1। ठीक है, आगे ए की रकम है, उन्होंने कहा कि ए का डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर होना चाहिए। ए का हमने डबल ट्रांसपोज ले लिया और ए की रकम है 1 2 0 1। ठीक है, बस साबित हुआ कि ए डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के है। ठीक है, आगे डबल आई जुज है, बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी की रकम है 1 1 2 0, इसका डबल ट्रांसपोज लिया हमने 1 1, पहली कतार पहला कॉलम, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 0, इसका फिर हम ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज है, पहली कतार को पहले कॉलम में 1 2, दूसरी कतार को दूसरे कॉलम 1 0। ठीक है, बी का डबल ट्रांसपोज आ गया। अब बी की रकम आएगी। ठीक है, बी की रकम है 1 2 0 1, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये तो ए की रकम है। ठीक है, हमने बी की रकम निकालनी है, ये है बी की रकम। ठीक है, 1 1 2 0। ठीक है, ये आपस में इज इक्वल टू हैं। ठीक है, बस साबित हुआ कि बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है बी के। ठीक है, बी का ट्रांसपोज डबल ये है और बी की रकम ये है, बी डबल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। ठीक है,